तो पिछले क्लास में कुछ चीजें मिस हो गई थी, है ना। जो सर्कुलर मोशन का फर्स्ट लेक्चर हमने बताया था, तो उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गया था, जिससे कि मैं वो क्लियर नहीं कर पाया जो हम डायरेक्शन बताना चाह रहे थे, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया था, क्या जो होता है, यदि एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, तो यहाँ डॉट होता है, मैंने बताया था, ये डॉट होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इसको पढ़ते अपन आउटवर्ड, आउटवर्ड, है ना। उसी तरह से ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्रॉस, और होता है इनवर्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे चीजें होती है ना। जैसे मान लो सिंपल, हम कैसे इसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो देखो, आउटवर्ड का मतलब होता है प्लेन के, आउटवर्ड, और इनवर्ड का मतलब प्लेन। जैसे ये फोटो देखना अच्छे से, ठीक है। देखो, अब ये क्लियर होगा, यहाँ क्या है ये समझना, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, है ना। ये जो है ना, ये हमारी अब उंगली को देखो, ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये प्लेन है, ये क्या, देखो ये प्लेन है, ये पूरा प्लेन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस प्लेन के क्या होना चाहिए ये बोर्ड मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं, जहां हमारे पास पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। इसका डायरेक्शन निकालना है, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें या फिर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। तो देखो, ये हमने ऐसे रखा, ये हमारा थंब है, ये हमारा थंब है ना, और ये हमने फिंगर्स को रखा। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको फोल्ड कर रहे हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से फोल्ड कर रहे हैं, तो थंब जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। देखो, इस प्लेन के दो चीजें हैं, देखो, एक तो है हमारे पास, ठीक है ना, ये आउटवर्ड हो गया, और एक क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। इधर इनवर्ड हो गया, इधर क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं, तो आउटवर्ड दिख रहा है। तो वही डॉट जो है वो आउटवर्ड को डिनोट करता है। डॉट क्या करता है, आउटवर्ड को डिनोट करता है। क्लियर। अब देखो, अब क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉक उसके जस्ट अपोजिट होगा ऐसे। ये देख रहे हो, इस पॉइंट पर चेक करो, ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, एक क्लॉक हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम यहाँ देखें, तो अब फिंगर्स को ऐसे रख रहे हैं। अब यहाँ देखो फिंगर्स को, ठीक है, ये जो है, ये हम ऊपर की तरफ है। तो ये देख रहे हो, ये जो थंब है ये इनवर्ड आ रहा है, क्या रहा है, इनवर्ड। देखो ऐसे मोड़ो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनवर्ड। वही हमने बताया था कि क्लॉकवाइज में इनवर्ड होगा, और एंटी क्लॉक में, ये हमारे पास जब प्लेन है, देख रहे हो प्लेन है, प्लेन के इधर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, इधर क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो आउटवर्ड हमारे पास जब एंटी क्लॉक में चलेंगे थंब इधर आएगा, इनवर्ड जब ऐसे चलेंगे थंब इधर आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी, ठीक है ना। तो हम अब समझ गए। अब तुम ऐसे भी समझ लो ना, ठीक है, ये चीजें ऐसे भी समझ लो कि जब तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, तुम्हारे पेन, जब तुम पेपर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होगे, तो डॉट होगा अपवर्ड, और यदि क्लॉकवाइज चल रहे होगे तो इनवर्ड होगा, ठीक है। ये चीजें हमें उम्मीद है समझ में आ गई। दूसरा हम लोग के पास था, जो हमने बताया था इसी में, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई, ठीक है, ये डायरेक्शन, ठीक। एक मैंने बताया था, इस टाइप का सिचुएशन हमने बताया था, है ना। एक था, अब सिंपल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ जो है ये डॉट है ना, ये डॉट, ये था डब्ल्यू, ये था आर, और यहाँ जो था ये कुछ भी था, ये चीज थी, है ना। अभी हमने बताया था कि आर जो है वह परपेंडिकुलर होगा किसके, वी के। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि ओमेगा जो है वह परपेंडिकुलर होगा आर के। साथ ही साथ ये बताया था ओमेगा जो है ये परपेंडिकुलर होगा वी के, है ना। ये हमने बताया था, तीनों परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में डिस्कस किया था हालांकि, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। जो थोड़ा सा फिगर मैंने कहा था कि वो वीडियो मिस हो गया था, है ना। देखो ये चीज है हमारे पास, ठीक है ना, ये प्लेन है, और ये जो लाइन है, जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो ओमेगा जो दिख रहा है तुमको, हम दिखा रहा है, देख रहे हो ना,
ये ओमेगा जो दिख रहा है ओमेगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो ये है हमारा, मतलब ये जो रेड पेन दिख रहा है, पेंसिल है ना, ये क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है हमारा, देखो ये प्लेन है हमारा, पूरा प्लेन है, इसी प्लेन में भी है और आर भी है, तो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, ओमेगा, तो ये है ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, इस प्लेन में जितनी भी क्वांटिटी है सभी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इस प्लेन में कौन कौन क्वांटिटी, आर है जैसा कि दिख रहा है तुमको, साथ साथ भी है इसी प्लेन में, भी और आर इसी प्लेन में है, तो ओमेगा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा भी के भी और आर के भी, ठीक है ना। तो क्यों, क्यों परपेंडिकुलर, एक बार फिर से बता दें, क्योंकि ये जो है ना प्लेन के ही परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में जितनी भी चीजें आएंगी, देखो इस प्लेन में ये जो हमने ये जो फोन को हमने लिया है ना, इसको हमने प्लेन मान लिया, तो प्लेन के ये जो रेड पेंसिल दिख रहा है, ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ओमेगा का डायरेक्शन, तो इस प्लेन में जितनी भी क्वांटिटी रहेंगी हमेशा ये पेन इसके परपेंडिकुलर होगा, और पेन को हमने क्या माना है, ओमेगा, यानी ओमेगा इस प्लेन में वी और आर के परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ देखो आर और वी तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, ये तो फिगर में दिख रहा है, ये प्लेन वाला थोड़ा समझाना था, हमने बता दिया प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आर और वी। ऐसे भी देखो, जो तुम सर्कल बनाओगे, ऐसा भी फिल करो, फिल क्या करो तुम बनाओ, तुम्हें भी अपने कॉपी को नीचे रखो और वहां एक सर्कल बना लो, ठीक है, सर्कल बना लो और उसके ऊपर पेन रख दो, सर्कल के सेंटर पर सीधे स्ट्रेट में पेन रख दो, तो जो पेन का अपवर्ड डायरेक्शन है ना, ये जो है ये ओमेगा का डायरेक्शन जाएगा, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। हमें उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है, बाय। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं।